पूरा दिन आपको कोई ना कोई दिक्कत जो है बनी रहती है। और उसी तरह से अगर सुबह उठते ही आप खुश हो जाएं और सुबह उठते ही आप मुस्कुराने लगे तो क्या होगा? पूरा दिन आपका ऐसा बीतेगा, वाह यार मजा आ गया जिंदगी में। तो आपने क्या करना है, सुबह उठते ही घरवाली से झगड़ा नहीं करना है, ठीक है? तो सुबह उठते ही प्रेम से रहना है, घर में मुस्कुराते हुए रहना है, हंसते हुए रहना है। और सुबह उठते ही हमारी एक और अच्छी आदत हो गई है, और वो है बिस्तर में जैसे ही हमारी आंख खुलती है सुबह, परमात्मा को धन्यवाद करने की आदत। कितने लोगों ने आज सुबह उठते ही परमात्मा को धन्यवाद दिया है? वाह, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाथ ऊपर ही रखना है आपने, मैं स्क्रीन को आगे पीछे करके चेक कर रहा हूं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पुराने हमारे जितने भी साथी हैं सब ने परमात्मा को धन्यवाद देना शुरू कर दिया है सुबह उठते ही। आप सबने भी जो नए लोग आए हैं और अभी तक ये आदत नहीं डली है, उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आपको सुबह उठते ही पहला वर्ड, पहला भाव, मतलब शब्द भी और पहला भाव भी जो आपके दिल में उठना चाहिए, वो आना चाहिए परमात्मा के धन्यवाद का, कि हे परमात्मा, तूने आज का दिन और मुझे दे दिया, तूने इतना अच्छा जीवन दिया, तेरे का बहुत बहुत शुक्रिया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी अच्छी नींद दी, इतना अच्छा बिस्तर दिया, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। इतना अच्छा बेड दिया, इतनी अच्छी चादर दी, तकिया दिया, सब चीजों के लिए धन्यवाद दो। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि दुनिया में बहुत बड़ी आबादी है जिन लोगों को नींद नहीं आती। नींद का आनंद दुनिया में सबसे बड़ा आनंद है। तो आपको अच्छी नींद आ रही है तो ये परमात्मा की मेहरबानी है। तो आपको अच्छी नींद के लिए परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए कि हे परमात्मा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद आप जैसे ही सुबह उठें, उठते ही आपने एकदम से हड़बड़ाहट में पानी नहीं पीना, बिल्कुल धीरे से उठना है, उसी भाव में रहना है आपको, धन्यवाद के भाव में। उठें तो सबसे पहले धरती को नमस्कार करें, क्योंकि धरती हमारी माँ है। हम जो भी चीजें खा पी रहे हैं, जो भी चीजें पहन रहे हैं, वो सब धरती ने ही पैदा करके हमें दी है। तो आप जो है धन्यवाद के भाव से भर जाएं। उसके बाद आपने उठ के पानी पीना है। पानी कितना पीना है? सुबह उठते ही 1 लीटर पानी पीना है। लेकिन ध्यान रहे, पानी आपको जल्दबाजी में नहीं पीना है। जिन लोगों को घुटनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको बैठ के तसल्ली से और धीरे धीरे पानी पीना है, बिल्कुल स्लो स्लो। उसका कारण ये है, जो आपकी लार है, जो बासी थूक है आपका, जो बना है शरीर के लिए ही और शरीर ने ही बनाया है, तो वो आपके पानी में सुबह सुबह जितना ज्यादा जाएगा, उतना अच्छी सेहत आपकी और उतनी ही जल्दी होगी। तो क्या करें इसके लिए? पानी को आप मुंह में भर लें और कुल्ला टाइप, आप जैसे हम कुल्ला करते हैं वैसे करके, और छोटी छोटी घूंट के साथ इसको पीना शुरू करें, उकड़ू बैठ के। जो हमारी माताएं बहनें हैं, उन्होंने उकड़ू बैठना बंद कर दिया है या छोड़ दिया है। कारण, पहले खेत में काम करती थी, चूल्हे चौके पर काम करती थी हमारी माताएं बहनें, तो उकड़ू बैठना होता था। अभी हमने क्या है, खाना भी हम खड़े खड़े ही बनाते हैं, सारे काम खड़े होके करते हैं या फिर चेयर पे बैठ के। तो उकड़ू बैठने की जो आदत है हमारी छूट गई है। और बहुत सारे पेट के रोग, हमारी माताओं बहनों को जो पीसीओडी वगैरह जो होता है, वो भी उनकी उस गलत आदत के कारण होता है कि वो उकड़ू बैठते ही नहीं है। वो एक योग है उकड़ू बैठना। तो आपको अगर वैसे मौका नहीं मिलता है तो सुबह उठकर जो पानी पीते हैं, वो आप उकड़ू बैठ कर पिए। उसके अलावा जो है, आप जीवन में कभी भी पानी पिए, पानी को देखना है और आपने पानी को धन्यवाद करना है, क्योंकि जल ही जीवन है। और वो कल के सेशन में भी मैंने बताया था, मैं रोज बताता हूं कि पानी मृत नहीं है, पानी जीवित है। पानी के अंदर बहुत सारी परमात्मा ने, प्रकृति ने शक्तियां डाली हुई है। आप पानी पीते समय आप जो भी प्रार्थना करोगे, परमात्मा उसको स्वीकार कर लेगा। और आपने धीरे धीरे पानी पीते समय परमात्मा का धन्यवाद जरूर करना है कि हे परमात्मा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने इतनी अच्छी सेहत दे दी, इतना अच्छा परिवार दिया, इतना अच्छा जगत दिया, तूने जो भी मुझे दिया, तूने बहुत दिया है, और तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हम अक्सर क्या करते हैं, सुबह उठते ही हम अपने अभाव पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है।
और जब हम अभाव पर ध्यान देते हैं तो उन चीजों से हमारा ध्यान हट जाता है जो चीज हमारे पास है। तो हमारे को परमात्मा ने बहुत दिया है, हमें परमात्मा का धन्यवाद करना है। तो आपने अपने माइंड सेट को बदलना है, क्योंकि बीमार होने के दो ही कारण हैं, एक आहार और दूसरा विचार। आपको दोनों पे काम करना है। आपको अपना आहार भी ठीक करना है और विचार भी ठीक करना है। विचारों में क्या ठीक करना है? सबसे पहली चीज, शिकायत करने की आदत आपने बंद कर देनी है। किसी की भी शिकायत नहीं करनी है जिंदगी में। कभी बीवी की, और जेंट्स है जो है वो अपने पता नहीं किस किस की घर में आके ऑफिस की शिकायत करते हैं, ठीक है, कि मेरे ऑफिस में मेरा बॉस खराब है, वो खराब है, ये खराब है। आपने कभी भी किसी की शिकायत नहीं करनी है। और महिलाएं भी खासकर जो है सास की शिकायत करती है, देवरानी की, जेठानी की, फोन पे लगी रहती है एक एक घंटा। पूरे घर की शिकायत जो है अपनी माँ को करेगी, किसी सहेली को करेगी। ये आदत जो है ये आपको बीमार बना सकती है, रुग्ण बना सकती है। आपने क्या करना है? किसी से भी बात करनी है, किसी की भी शिकायत नहीं करनी है कभी भी। सिर्फ धन्यवाद देना है कि मेरे को परमात्मा ने बहुत दिया है और मैं इस जीवन से बहुत संतुष्ट हूं, मैं बहुत खुश हूं, और परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। हर चीज के लिए परमात्मा को धन्यवाद दें। आप धीरे धीरे पाएंगे कि आपके जीवन में इतने बड़े बदलाव आ गए हैं जो आपने जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे। तो उसके बाद हम लोग जो है सेशन के समय पर ए फ्रेश पीते हैं, और उसके बाद 8 बजे हम लोग शेक पीते हैं। तो ये जो खाने पीने की आदतें हैं, यही आपका जीवन बदल सकते हैं, क्योंकि आपकी जो आदतें हैं वही आपका जीवन निर्मित करती है, और वही आपके जीवन को बर्बाद भी कर सकती है, गलत आदतें, और ये जीवन को आपके बुद्ध भी बना सकती है, महावीर भी बना सकती है। आदतें ही आपको जो है जीसस भी बना सकती है। तो आपको आदतों पर काम करना है, और आदतें आपकी कैसे बदले उसका हमारा सुबह शाम सेशन है। तो अभी हम लोग सबसे पहले आज के सेशन के बारे में बात करते हैं। आज का सेशन है हमारा पोटाशियम पर। पोटाशियम आपके जीवन में, आपके शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और पोटाशियम की अगर आपके शरीर में कमी हो जाए तो आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, ये आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो आज हम लोग जो है बहुत ही डिटेल में आपको ये बताएंगे कि पोटाशियम की कमी के लक्षण किस तरह से आप पहचाने कि आपके शरीर में पोटाशियम की कमी हो गई है। फिर हम आपको ये भी बताएंगे, सिर्फ यही नहीं बताएंगे कि पोटाशियम की कमी होती क्यों है, हम ये भी बताएंगे कि पोटाशियम पूरा कैसे करना है। कौन सा ऐसा फल, कौन से ऐसे फ्रूट, कौन सी ऐसी चीजें जो आपको खानी है, जो आपने अपने रसोई में लेके आनी है, और कुछ चीजें रसोई से हटानी भी पड़ेगी। वो चीजें भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीजें आपने हटानी है और कौन सी चीजें ऐड करनी है। तो वो दोनों चीजें जब तक आपकी बैलेंस में नहीं आएंगी तब तक आपका शरीर में पोटाशियम पूरा नहीं होगा। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिजल्ट भी हैं जिनके शरीर में पोटाशियम की कमी थी और उनको पता नहीं था, और हमारे सेशन में आके उन्होंने जाना कि ये सिम्टम तो पोटाशियम की कमी के हैं, और उन्होंने अपना 2 से 3 महीने में धीरे धीरे पोटाशियम का लेवल पूरा कर लिया। तो आज के सेशन की हम लोग करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले चलेंगे स्वागत कार्यक्रम की तरफ। तो सबसे पहले स्क्रीन पर मुझे दिखाई दे रहे हैं ईश्वर ढाका जी, बहुत बहुत स्वागत है। रमा जी, ज्योति मेहता जी, बतेरी देवी जी, बलिंदर जी, ओम प्रकाश जांगड़ा बाबू जी। ओम प्रकाश जांगड़ा बाबू जी, आपने क्या करना है, अपना रिजल्ट बोलना है आज, तो इसीलिए आप थोड़ा एक्टिव रहें। अभी फोन के पास नहीं है, नो प्रॉब्लम। और अंग्रेजो जी, अनिल जस जी, गायत्री तंवर जी, अनीता बेरा जी हमारे साथ जुड़ते हैं पश्चिम बंगाल से। चेतराम चौहान साहब हमारे साथ जुड़ते हैं हिमाचल प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत है। राज बालाजी, आशा रानी जी, आशा जी जुड़ते हैं मध्य प्रदेश से, गीता जी और संतोष भादरा राजस्थान से, सीमा सोलंकी जी, रीना रानी जी और मुस्कान जी, सावित्री जी, अर्चना यादव जी, उत्तम जी, सीमा जी रोहतक से, आशा, गीता जी पानीपत से, और केलापति जी राहीवाल, और संजय कुमार धवन साहब, रोली श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ते हैं भोपाल से, प्रदीप जी पंचकुला से, अनिल कुमार जी, चंद्रभान जी, मुकेश रानी जी, सोनी जी और सविता गोयल जी, चंद्रभान जी हमारे साथ जुड़े हैं, और किरण जी, राजपति ग्रोवर जी,
सतीश कुमार जी, नीरू जी, रविंदर सिंह जी, मीना जी, आशा रानी जी, रमेश सूरा साहब, द्रौपदी जी और सरिता जी सॉरी, और सुदेश कुमारी जी और मंतू जी, रुचिका जी, मुकेश रानी जी, संजना गुप्ता जी, राज रानी जी, प्रिया श्रीवास्तव जी भोपाल मध्य प्रदेश से, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और बबली देवी जी वेरी गुड हिमाचल प्रदेश से, 26 साल पुरानी एलर्जी जो है हिमाचल प्रदेश से बबली है, तो उन्होंने अपनी ठीक की है हमारे सेशन में आके। सावित्री जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, घनश्याम जी मध्य प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत है। रेखा कल्याण जी, जगदीश खिलेरी साहब, राजेश जांगड़ा जी, रेना कत्याल जी, सुशीला जी, तरसेम कुमार जी मध्य प्रदेश से, आशा अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ते हैं हिमाचल प्रदेश से, और सुनीता सरदाना जी, रविंदर जी, सीमा शर्मा जी, शारदा जी हिमाचल प्रदेश से, वर्षा पांडे जी, मुमताज जी की शुगर जो है सुन के ही चक्कर आ जाते थे, 600 से ज्यादा शुगर रहती थी, और आज इन्होंने जो है इतने अल्टीमेट जो है 2 महीने में अपने रिजल्ट क्रिएट कर लिए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सोनिया जी का 45 किलो वजन कम हुआ है, हरियाणा से है, बहुत बहुत स्वागत है। बबली जी लोहारू से, विद्या तिवारी जी, सरबजीत जी हमारे साथ जुड़ते हैं जालंधर पंजाब से, नेहा ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ते हैं हिमाचल प्रदेश से, अनिल यादव जी यूपी से, जानवी जादौन जी, गीता सैनी जी, रेखा जी हमारे साथ जुड़ते हैं कनाडा से, तो बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम चलते हैं हमारी अगली स्क्रीन पर, पारुल मिश्रा जी, मनीष जी, बंटी कश्यप जी, गोविंद जांगड़ा जी, सतीश गोयल साहब, राजवीर दहिया जी, राजेश यादव जी, अनुराधा जी, गीता जी पानीपत से, काव्या सिंह जी, अलका झाम जी, कवीना जी और रमेश यादव जी, विजय लक्ष्मी जी, जोगिंदर शर्मा जी, दर्शना सहरा जी, किरण मून जी, शास्त्री जी और वंदना तिवारी जी, रुचि राणा जी, हेमलता जी हमारे साथ जुड़ते हैं मध्य प्रदेश वाले, और सुनील सागवान जी, कृष्णा देवी जी, प्रीति जी, वीरेंद्र सिंह जी, शारदा जी जयपुर से, मीना देवी जी, रीना बैंस जी ने अपना 13 किलो वजन कम किया है, और ये है हिमाचल अपना मध्य प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत है। और बबीता रानी जी बहुत बहुत स्वागत, अलका मखीजा जी, मनभावती जी, दुर्गा जी और मीरा भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, पूनम त्रिप्ता जी, नरेंद्र कुमार जी, शिखा अरोड़ा जी, संजय झिंझर साहब। संजय जी को जो है बचपन से ही सिर दर्द की बहुत भयंकर समस्या थी, जब से होश संभाला तब से ही सिर दर्द था, और हमारे यहाँ पर आकर न्यूट्रिशन की मदद से इन्होंने अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ बना लिया, और पिछले 2 महीने से कोई टैबलेट नहीं ली है इनके जीवन में। ये पिछले 2 महीने ऐसे बीते हैं कि जिसमें इन्होंने सिर दर्द की कोई दवाई ना ली हो, तो बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट के साथ है संजय जी। और मनोज जी हमारे साथ जुड़े हैं, रीता सोती जी, गायत्री तंवर जी, सुनीता बबली जी, राजकुमार जांगड़ा साहब। राजकुमार जी को भी जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, रात को दांत पीसते थे और कमर दर्द था, बीड़ी और चाय दोनों बहुत पीते थे, दोनों छूट गई है, तो बहुत बहुत स्वागत है। और जगदीश खिलेरी साहब हैं हमारे साथ, आमीना बानू जी हैं जो बहुत सारी समस्याओं को लेके आए थे और जो है आज बहुत ही स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, कांता जी। और उसके अलावा भी हमारे साथ बहुत सारे नए मित्र जुड़े हैं, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सुबह के सेशन में। तो सबसे पहले आप सबके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सबको नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जिनेंद्र, राधा स्वामी, आप सबको बहुत बहुत मेरा नमस्कार। और परमात्मा से, उस परम पिता से, उस परम सत्ता से, उस सबसे बड़ी ताकत से मैं आपके लिए परमात्मा से दुआ करता हूं कि आपके जीवन को परमात्मा खुशियों से भर दे, आपको सारे सुख जितने जीवन में है, इस जगत में है, वो सब आपको मिल जाए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो आप सबने सबसे पहले अपनी आदतों पर काम करना है, ठीक है? क्या करना है? आज दिन भर धन्यवाद देना है। आप नहाएं, खाएं, पिएं, खाना बनाएं। हमारी माताएं बहनें जितनी भी है, जब भी रसोई में प्रवेश करें तो इस तरह से प्रवेश करें जैसे मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। खाना बनाते समय आपकी जो वाइब्रेशन होगी वो बहुत स्ट्रोंग होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, खाना बनाते समय आपको विचारों पर काम करना है कि कौन से विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं। तो विचार कैसे होने चाहिए? जब आप खाना बनाएं उस समय किसी भी तरह की कोई भी शिकायत, कोई भी नेगेटिव विचार आपके
चलने नहीं चाहिए। उस समय क्या चलना चाहिए? परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप आटा गूंदें, जब आप सब्जी काटें, जब आप तड़का लगाएं, जब आप रोटी पकाएं, जब आप चावल बनाएं, आप जो भी बनाएं रसोई में, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का धन्यवाद चलना चाहिए। जब आप बर्तन धोएं तो परमात्मा का धन्यवाद, सब्जी बनाएं तो परमात्मा का धन्यवाद, और खाना बनाएं तो परमात्मा का धन्यवाद। तो ऐसे अगर आप भोजन बनाएंगे तो आपका भोजन मंदिर में बने हुए प्रसाद की तरह ही हो जाएगा, पवित्र। भाव से ही पवित्र होता है भोजन। तो आपकी जो भाव दशा होगी, उससे आप गुरुद्वारे में जाकर जो लंगर लेते हैं, जो मंदिर में हम प्रसाद लेते हैं, या किसी और धार्मिक आयोजन में जब हम लोग जाते हैं, उस प्रसाद में जो ओरा होता है वो उस भाव दशा के कारण ही होता है। क्योंकि मंदिर में कोई भोजन बना रहा है तो उसकी भाव चल रहे होंगे कि मैं परमात्मा को भोग लगाऊंगा। जब कोई गुरुद्वारा साहब में रोटियां बना रहा होगा, कोई सब्जियां बना रहा होगा, तो उसके दिमाग में क्या भाव चल रहा है कि मैं गुरु की सेवा कर रही हूं, मैं गुरु के लिए बना रहा हूं। तो वो जो भाव है, उस भाव के कारण आप पाएंगे कि वहां जो आपको स्वाद मिलता है, वहां जो टेस्ट मिलता है, वो घर में कभी नहीं बनता। उसका कारण है वो भाव। तो आप अपने घर में रोज उसी भाव के साथ भोजन बनाएं, और धीरे धीरे आप पाएंगे, क्योंकि हमारे भारतीय ग्रंथों में लिखा हुआ है, जैसा अन्न वैसा मन। अगर आप हिंसा है, हिंसा आपके दिमाग में चल रही है, आपके दिमाग में नेगेटिव विचार चल रहे हैं, और आप खाना बना रहे हैं, तो आप धीरे धीरे पाएंगे आपके घर में कलेश बढ़ जाएगा, कलह बढ़ जाएगा, छोटे छोटे बच्चे भी चिड़चिड़े हो जाएंगे। कारण जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न अगर आपका विशुद्ध है, अगर आपके खाने में विसंगतियां हैं, आपके खाने में हिंसा है, आपके खाने में शिकायत है, तो पूरा परिवार आपकी शिकायतें करने लग जाएगा। और अगर आपके खाने में वाइब्रेशन है धन्यवाद की, तो आप पाएंगे धीरे धीरे आपका पूरा परिवार एक अलग तरह का परिवार हो जाएगा, और आपका पूरा घर मंदिर बन जाएगा। जैसे लोग एक भाव दशा के साथ, एक अलग ही तरह की शांति के साथ जो मंदिर में रहते हैं, उसी तरह से आपके घर में एक बहुत गहन शांति आपके घर में आएगी, और आपके घर में तरक्की होगी। आपका परमात्मा जो है साथ देगा। आपने अगर भोजन बनाते समय अपने विचारों पर काम करना शुरू कर दिया तो आज से जब भी आप भोजन बनाने जाएं, तो रसोई में इस तरह से प्रवेश करें जैसे आप किसी मस्जिद में जा रहे हैं, आप किसी मंदिर में जा रहे हैं, आप किसी गुरुद्वारे में जा रहे हैं, आप किसी गिरजाघर में जा रहे हैं। आपको ऐसे प्रवेश करना है रसोई में। आपकी सबसे पवित्र जगह अगर कोई है तो वो आपकी रसोई है। आज से आपने इन चीजों पर काम करना है। तो वेरी गुड, मुझे पूरी आशा उम्मीद और भरोसा है कि आप जो है अपने विचारों पर काम करके अपना ही नहीं, पूरे परिवार की सेहत को बदल देंगे। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही शानदार है, और ये बहुत सारे लोगों में डेफिशिएंसी है। और आज का टॉपिक है पोटाशियम पे। तो पोटाशियम जो है कितना महत्वपूर्ण है, आज आपको पता चलेगा, और उसकी कमी क्यों होती है। इन तमाम चीजों के बारे में आज हम लोग विस्तार से बात करेंगे। और ओम प्रकाश जांगड़ा बाबू जी, आपको आज फोन के पास रहना है, क्योंकि आपका जो है हम लोग रिजल्ट लेने वाले हैं आज, ठीक है। क्योंकि इनको जो है लाइव हम लोग उदाहरण के साथ इनका जो है एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम पोटाशियम के बारे में बात करते हैं। पोटाशियम जो है एक रासायनिक तत्व है, और ये मिनरल कैटेगरी में आता है। दो तरह की कैटेगरी होती है ना हमारी खाने में, जो विटामिन मिनरल मिलते हैं, एक होते हैं विटामिन और दूसरे होते हैं मिनरल। तो विटामिन और मिनरल अलग अलग श्रेणियां हैं, अलग अलग कैटेगरी है। तो आपका जो पोटाशियम है वो मिनरल कैटेगरी में आता है। उसके अलावा ये इसका शरीर में काम क्या है? सबसे पहले ये हमारे शरीर में विद्युत गतिविधि को बनाए रखता है। आपने एक घर बनाया, इसमें बहुत सारी चीजें लगाई, अगर इसमें लाइट ना हो तो कैसा होगा? लाइट के बिना कोई घर नहीं होता है। पहले के जमाने में बिजली के बिना घर चलते थे, लेकिन आज के जमाने में बिजली के बिना कोई घर नहीं होता है। तो उसी तरह से हमारे शरीर में भी आपको जानकर हैरानी होगी, इलेक्ट्रोलाइट होती है। यानी कि 16 वाट तक हमारा शरीर जो है वो करंट बनाता है, और करंट से ही बहुत सारी अंदर की एक्टिविटी हमारी चलती है। ये विद्युत गतिविधि को बनाए रखने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई न्यूट्रिशन है तो वो है पोटाशियम। उसके अलावा ये जो है इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस में भी रखने का काम करता है। अगर ये इम्बैलेंस हो जाए तो आपको बहुत बड़ी समस्याएं आ सकती है, ठीक है। जैसे अचानक से हार्ट बीट बढ़ जाना,
या अचानक से आपको और कई सारी दिक्कतें हैं जो आनी शुरू हो जाएगी इलेक्ट्रोलाइट की कमी के कारण। तो आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट को नियंत्रण करने का काम, उसको बैलेंस में रखने का काम, उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट को बनाने का काम भी आपका पोटाशियम करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर इसकी कमी हो जाए तो आप कैसे जाने कि आपके शरीर में इसकी कमी हो गई है? पहली चीज, आपको कमजोरी महसूस होनी शुरू हो जाएगी। तो आपको लगेगा कि ये उम्र के कारण हो रहा है या किसी और कारण से हो रहा है। आपको सबसे पहले अपने पोटाशियम पर ध्यान देना है अगर थकान रहनी शुरू हो गई है तो। उसके अलावा आपको कमजोरी फील होनी शुरू हो जाएगी खासकर हड्डियों में। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हड्डियां जो है मेरी कमजोर होनी शुरू हो गई है, पहले की अपेक्षा जो मेरा स्टेमिना है वो कम हो गया है। जैसे पैदल नहीं चल पाओगे आप, ज्यादा जल्दी थक जाओगे, आप झुक के ज्यादा काम नहीं कर पाओगे, आप खड़े खड़े भी जल्दी थक जाओगे। तो ये अगर लक्षण आ रहे हैं तो इसका मतलब आपके शरीर में पोटाशियम की डेफिशिएंसी होने के लक्षण हो सकते हैं। उसके अलावा ये मांसपेशियों और पैरों में आपके जो है ऐंठन आनी शुरू हो जाएगी। आपके पैर और जो मांसपेशियां हैं आपके शरीर की वो अकड़ी हुई रहेगी। आपको लगेगा कि ये अचानक से क्या हो गया। जब आप बैठे हो और आप पीछे सीट पे अगर ऐसे करोगे यूं तो क्या होगा, आपको आवाज आएगी। जैसे मांसपेशियां और हड्डियां एक आवाज कर रही है, जैसे कोई दरवाजा खुलता ना, कट 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 ऐसे आवाज आनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो है इस लक्षण से आप पहचान सकते हैं कि शरीर में आपके जो है पोटाशियम की डेफिशिएंसी आनी शुरू हो गई है। तो ये आपका एक बहुत बड़ा लक्षण है पोटाशियम की कमी का। उसके अलावा इसकी अगर और ज्यादा कमी हो जाए तो क्या होता है, मांसपेशियां जो है वो सिकुड़नी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों का आप देखते हैं कि पैर जो है पतले होने शुरू हो जाते हैं, ये हाथ जो है ये पतले होने शुरू हो जाते हैं। सिर्फ ये जो बीच का हिस्सा है हमारा छाती से और पेट वाला, ये ठीक रहता है, बाकी हाथ और पैर बहुत कमजोर हो जाते हैं। कुछ लोग इसको उम्र का इफेक्ट समझ लेते हैं कि अब उम्र हो गई है, हाथ पैर इसलिए कमजोर हो गए हैं। ये पोटाशियम की कमी के कारण हाथ और पैरों की मांसपेशियां सिकुड़नी शुरू हो जाती है, उसके कारण ये होता है। तो आपको अगर ऐसा महसूस होना शुरू हो गया है तो आपने तुरंत जो है पोटाशियम अपनी डाइट में बढ़ा लेना है। उसके अलावा चलते चलते गिर जाना, अगर बहुत ज्यादा कमी होगी तो आपको भय रहेगा या आप चलते चलते गिर जाओगे और आपको ये समझ में भी नहीं आएगा कि यार ना तो ठोकर लगी ना कुछ यहाँ पर था, बिल्कुल नॉर्मल थी सारी चीजें, मैं गिर कैसे गया। मतलब गिरने का भी आपको आभास नहीं होगा कि मैं गिरा कैसे। तो ये अगर लक्षण आ रहे हैं तो आपके शरीर में पोटाशियम की कमी होनी शुरू हो गई है। वाओ। उसके अलावा जो है मसल्स क्रैम्प आने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम बाइंटे भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपके मसल्स क्रैम्प आना या नस पे नस चढ़ना भी बोलते हैं कई जगह इसको, अगर आपके दिन में कई कई बार मसल्स क्रैम्प आते हैं, नस पे नस चढ़ती है, बाइंटे आते हैं, तो इसका मतलब आपके शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो पूरे शरीर में विद्युत ऊर्जा जो दौड़ रही है, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ गई है। तो उसमें इम्बैलेंस हो गया है, करंट कहीं ज्यादा पहुंच रहा है, कहीं कम पहुंच रहा है। तो बाइंटे आना और मसल्स क्रैम्प आना ये इसी चीज का सूचना है कि जो आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है, कहीं करंट ज्यादा पहुंच रहा है और कहीं करंट कम पहुंच रहा है। तो आपको समझ लेना है कि बॉडी के अंदर पोटाशियम की डेफिशिएंसी हो गई है। उसके अलावा भयभीत रहना शुरू हो जाता है इंसान। जब इंसान में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होते हैं तो हर चीज से भय लगना शुरू हो जाएगा। जैसे ही कोई बेल बजाएगा तो बेल से भी एकदम से बंदा यूं डर जाएगा कि कौन आ गया एकदम से, ठीक है। फोन की घंटी से भी डर लगने लग जाएगा। धीरे धीरे आप बाइक पे जा रहे हो लेकिन आपको डर लगेगा कि कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। बच्चे आपके स्कूल जा रहे हैं, आपको भय रहेगा कहीं बच्चों को कोई किडनैप ना कर ले, बच्चों को कोई ले ना जाए। इस तरह के अगर आपको भय आने शुरू हो गए हैं तो ये भी जो है पोटाशियम की कमी के लक्षण है। अनेकों तरह के भय है। घरवाली के बारे में सोचते हैं कि ये मुझे छोड़ ना जाए या मेरा तलाक ना हो जाए, इस तरह के मतलब बेफिजूले भय जो कभी होने वाली चीजें नहीं है उनका भी भय लगना शुरू हो जाता है। और व्यक्ति जो है इस टाइम पर ज्यादातर यात्रा पर जाना चाहता है, तीर्थ यात्रा पर जाने का अगर बार बार आपका मन हो रहा है तो उस भय के कारण हो रहा है और आपके अंदर पोटाशियम की कमी। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है और वो हर महीने
या कई कई लोग तो एक महीने में 2-2 बार भी तीर्थ यात्राओं पर जा रहे हैं, तो उनको जो है पोटाशियम लेने की जरूरत है। एक भय है, वो उस भय के कारण जो हो तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, और वो भय पोटाशियम की कमी के कारण है। तो उनको कोई ना कोई सहारा चाहिए होता है उस समय, तो वो कोई ना कोई सहारा ढूंढते हैं, इसीलिए वो तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं। और उनको ये जीवन भर पता नहीं चलता है कि आपके अंदर जो दिक्कत है वो पोटाशियम की कमी के कारण है। भयभीत रहता है, ठीक है, बहुत तरह के डर रहते हैं इंसान को। उसके अलावा जो है पेट में सूजन आ जाती है। पेट जो है आपका फूला हुआ लगेगा, पूरा शरीर आपका नॉर्मल रहेगा, लेकिन पेट पे स्वेलिंग आ जाएगी आपके, और पेट जो है फूला हुआ लगेगा। आपको अचानक से लगेगा कि मेरा वजन उतना ही है, लेकिन जो सूट है ये पेट पे से टाइट हो गया है। तो ये लक्षण भी आपके पोटाशियम की कमी के हैं, क्योंकि पेट के पूरे हिस्से में आपके स्वेलिंग आ जाती है पोटाशियम की कमी के कारण। उसके अलावा जो है आपको कब्ज रहनी शुरू हो जाएगी, आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होगा, और पेट में भी एक तरह की मरोड़ टाइप आपको हमेशा लगा ही रहेगा। तो आपके पेट में ऐंठन रहना, मरोड़ उठना, ये भी आपके लक्षण हो सकते हैं पोटाशियम की डेफिशिएंसी के। उसके अलावा जो है पोटाशियम की कमी के कारण जो है आपको धक्के लगने शुरू हो जाएंगे। अगर बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाए तो आपके यूं झटके लगेंगे या धक्के लगेंगे, और आप सोचोगे कि यार ये कौन धक्के मार रहा है मुझे। आप सोचोगे कि कोई मुझे ओपरी पराई हो गई है, कोई दूसरी हवा आ गई है, इस तरह की चीजें आपके साथ होनी शुरू हो जाएगी। और आपको कभी जीवन में पता नहीं चलेगा कि पोटाशियम की कमी के कारण ही हो रहा है। और ऐसा हमारे पास एक उदाहरण है जिनका पोटाशियम कम था। तो ओम प्रकाश जांगड़ा बाबू जी अगर लाइन पे हैं तो इनसे बात करते हैं। इनका एक रिजल्ट है बहुत ही अल्टीमेट। हाँ जी बाबू जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। गुड गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बाबू जी, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश जांगड़ा रावलवास कला से। सर मेरी मिसिज को पोटाशियम की कमी हो गई थी। जैसे हम मॉर्निंग वॉक पर जाते थे तो कई दिन से कंप्लेंट कर रही थी, भाई मेरे को पीछे से कोई धक्के मार रहा है, मेरे को मतलब किसी भूतनी वगैरह का डर लगता है। तो काफी डरी हुई रहती थी, लेकिन मैंने इसको इग्नोर करता रहा। और जैसे जैसे थोड़े दिन और बढ़े तो उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ, वो अचानक से गिर गई और मेरे को बड़ी मुश्किल से मैं उठा के उनको घर लेके आया। घर लेके आया तो उनको जो गांव में डॉक्टर होते हैं उससे थोड़े दवा पानी करवाया, और उसके बाद मैं उनको हॉस्पिटल में लेके गया तो वहां जाकर भी कोई बाबू जी खास धक्के वो नहीं धक्के मिला। कितने महीनों से लग रहे थे? 2-3 महीने हो गए थे सर धक्के, वो शिकायत कर रही थी, लेकिन अच्छा मैं जी, इग्नोर करता रहा। ओके, ठीक और है। उसके बाद जब मैं बड़े हॉस्पिटल में, सोरवते हॉस्पिटल में गया, वहां जाके उनके विटामिन चेक कराए तो डॉक्टर ने मेरे को बताया भी इनको पोटाशियम की कमी है, और पोटाशियम की कमी के कारण ये लग रहे हैं। तो उधर से ट्रीटमेंट शुरू किया। घर से भी मैंने शेक, ए फ्रेश, मल्टीविटामिन और नाइट वर्क वगैरह उनको दिया, तो काफी उससे सुधार आया। आज 75% ठीक हो चुकी है, लेकिन अभी भी कमी है कुछ ना कुछ। और बार अच्छा, बार कहती थी भी मेरे को कोई ओपरी पराई हो गई है या मेरे को किसी ने कुछ करवा दिया है, तो इसलिए मैं मतलब बिल्कुल डरी हुई रहती थी। और गांव में डॉक्टर से दवाई दिलवाई तो उसके बाद उनको थोड़ा सा वो हुआ, और उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट कराया। 2-3 दिन ट्रीटमेंट चला, थोड़ा ठीक हुआ। रेगुलर अब धीरे धीरे रेगुलर हो रही हैं और अभी काफी सुधार है। जब वो भागती थी तो कितनी तेज भाग लेती थी बाबू जी? हाँ सर। भागने की भी समस्या आ गई थी ना? सर यहाँ शोर है, सुनाई नहीं भा- देता। भागने लग गई थी ना बाबू जी? हेलो भागने भी तो लग गई थी ना बाबू जी? सर, सुनाई नहीं दे रहा है, यहाँ शोर बहुत है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अभी हम लोग जो है बातचीत करते हैं भैया बाबू साहब, जी। जब हाँ जी, हाँ मैडम जी, का नाम आता है तो ऐसे ही होता है। कोई बात। तो क्या था कि बाबू जी की जो मिसेज है, जो आंटी है हमारी, उनको ये दिक्कत आ गई थी, और ये कई दिन से धक्के लगते थे और छूने से करंट लगता था। तो इन्होंने इग्नोर किया कि कुछ नहीं है तो ऐसे ही है, और धीरे धीरे जो है वो डेफिशिएंसी बढ़ती गई, और एक दिन अचानक से वो गिर पड़े और अपने आप भागने लगते थे, ठीक है। इसमें क्या होता है, पोटाशियम की डेफिशिएंसी के कारण आपके दिमाग का और मांसपेशियों का कनेक्शन कट जाता है।
आपकी मांसपेशियां और दिमाग का जो कनेक्शन है वो विद्युत ऊर्जा के कारण ही चलता है। अगर आपकी शरीर में विद्युत ऊर्जा कम हो जाए या वो इम्बैलेंस हो जाए तो आपके शरीर में पूरा जो कंट्रोल है दिमाग का वो नहीं रहता है। आपका हार्ट क्या काम कर रहा है, ये पोटाशियम जिम्मेदार है इसके लिए। आपके शरीर में कौन सी एक्टिविटी कहां चल रही है, ये दिमाग को मैसेज डालना, क्योंकि दिमाग सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो दिमाग को अगर मैसेज ही ना जाए कि आपकी मांसपेशियां क्या कर रही है, आपका हार्ट क्या कर रहा है, आपका लिवर क्या कर रहा है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और ये सारा का सारा काम जो मैसेजिंग का काम है ये इलेक्ट्रोलाइट करती है, और इलेक्ट्रोलाइट पोटाशियम बनाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आंटी थी वो भागने लगती थी और बहुत तेज भाग देती थी, और भागते भागते थक के गिर जाती थी, अपने आप भागने लगती थी। तो इनको 100% लगने लगा कि भाई कोई ना कोई भूत प्रेत का खाया है, क्योंकि इस उम्र में इतनी स्पीड से कैसे भाग सकती है। असल में वो दिमाग का कंट्रोल ही नहीं था मांसपेशियों पर, और वो भागने इसलिए लगती थी। तो ये कई महीनों तक तो इधर उधर दवाइयां लेते रहे, एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में पहुंचे, तब उनको लक्षण देख के पता चला कि ये पोटाशियम की कमी के लक्षण हो सकते हैं। और जब पोटाशियम चेक कराया तो पता चला कि पोटाशियम बिल्कुल खत्म हो चुका है बॉडी से। और उसका कारण था खत्म होने का, क्योंकि हमारी जो आंटी है वो कभी भी आलू नहीं खाती थी। बचपन से ही उसको आलू ना खाने की आदत थी, आलू कभी नहीं खाया। अगर सब्जी में थोड़ा बहुत डाल भी देते थे तो आलू निकाल देती थी, और अगर तरी बची है तो तरी के साथ ही रोटी खा लेती थी, या उसको रूखी रोटी खाना पसंद था, लेकिन आलू नहीं खाती थी कभी भी। तो जिसके कारण ये पोटाशियम की कमी हुई। उसके अलावा अगर हम बात करें तो पोटाशियम की कमी के कारण जो है आपका उल्टी आने जैसा मन रहेगा। अगर आपको उल्टी आने जैसा मन रहता है तो इसका मतलब आपके शरीर में पोटाशियम की डेफिशिएंसी हो गई है। उसके अलावा एक अलग तरह का भय 24 घंटे बना रहेगा, 24 घंटे। तो ये जो है आपको प्रॉपर्टी का भय भी हो सकता है कि कहीं मेरे पिताजी मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा ना दे, मेरा भाई मेरी प्रॉपर्टी ना हड़प जाए, ठीक है, मेरे साले मेरे साथ ये ना कर दे। मतलब अलग अलग तरह के जो है उसको भय लगे रहेंगे। तो उसके अलावा जो है बार बार बाथरूम आना, अगर आपको बार बार बाथरूम आ रहा है तो ये भी पोटाशियम की कमी का एक लक्षण है। आप पानी पीते ही अगर बाथरूम जा रहे हो तो इसका मतलब पोटाशियम आपके शरीर में कम हो गया है। उसके अलावा जो है दिल की धड़कन बढ़ना, दिल की धड़कन कई लोगों की इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि डॉक्टर के यहाँ एडमिट करवाना पड़ता है। तो ये भी पोटाशियम की कमी के कारण होता है। ये आजकल बहुत सारे लोगों में दिक्कत है। और दिल की धड़कन जो है अनियंत्रित हो जाती है, क्योंकि दिल की धड़कन को नियंत्रण में कौन रखता है, हमारा दिमाग। दिमाग को मैसेज ही नहीं जाता है कि नीचे क्या एक्टिविटी चल रही है। तो दिल की धड़कन जो है अनियंत्रित हो जाती है पोटाशियम की कमी के कारण। उसके अलावा जिसको भी छुएंगे आप करंट लगेगा। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, दरवाजा खोलते हैं करंट लगता है, किसी व्यक्ति को छूते हैं उसमें से भी करंट लगता है। आप किसी भी चीज को छुएंगे करंट लगेगा। ऐसा कितने सारे लोगों के साथ हो रहा है, एक बार हाथ खड़ा करो। करंट लगने की, वाह, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाथ ऊपर ही रखना है, मैं आगे पीछे करके स्क्रीन को देख रहा हूं। वाह, बहुत सारे लोगों को करंट लग रहा है, इसका मतलब बहुत सारे लोगों में पोटाशियम की कमी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जो करंट लगने की जो सिचुएशन है वो भी आपकी पोटाशियम की कमी के कारण ही होती है। तो करंट लगना आपका बंद हो जाएगा जैसे ही आप अपना पोटाशियम पूरा कर लोगे। उसके अलावा जो भी आप खाते पीते हैं उसमें से न्यूट्रिशन प्रॉपर बॉडी कंज्यूम नहीं करेगी। मतलब आपने कैल्शियम खाते हुए बहुत साल हो गए हैं लेकिन हड्डियों का रोग बना ही हुआ है। आपने विटामिन डी ले रहे हैं लेकिन विटामिन डी पूरा ही नहीं हो रहा है। जब तक आप अपना पोटाशियम पूरा नहीं करोगे विटामिन की डेफिशिएंसी शरीर में बनी ही रहेगी। तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी मैं मल्टीविटामिन भी खा रहा हूं, मैं धूप में भी बैठ रहा हूं, मैं पाउच भी पी रहा हूं, मैं सारे काम कर रहा हूं जी, लेकिन मेरा जो विटामिन डी है वो लेवल में ही नहीं आता है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि पोटाशियम की कमी हो गई है। जब तक आप अपना पोटाशियम नहीं बढ़ाओगे तब तक जो है विटामिन मिनरल आपके शरीर में पूरे नहीं हो सकते हैं। उसके अलावा जो है इसकी कमी से आपके फेफड़े खराब हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों को फेफड़ों की समस्या है, वो भी पोटाशियम की कमी का एक लक्षण
है और आपको जो है सबसे पहले अपना पोटाशियम पूरा करना है अगर आपके फेफड़ों में किसी तरह की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। उसके अलावा इसकी कमी से बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है, अचानक से बीपी एकदम से फ्लक्चुएट करेगा और बीपी बहुत ज्यादा हाई या लो हो जाएगा। कारण दिमाग के पास प्रॉपर मैसेज नहीं पहुंच रहा है, नियंत्रण में नहीं है आपके दिमाग के सारे ऑर्गन और अनियंत्रित हो जाते हैं सारे ऑर्गन आपके, क्योंकि नियंत्रण करने का काम जो है वो हमारा दिमाग करता है और दिमाग से हमारी मांसपेशियों का और हमारे सारे ऑर्गन का जो है कई बार हार्ट काम करना बंद कर देता है और दिमाग को पता ही नहीं चलता, मैसेज ही नहीं जा पाता है। तो ये सारे के सारे जो है लक्षण आपके पोटाशियम की कमी के हैं। उसके अलावा आपकी हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो जाती है। तो हड्डियां को अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन भर हड्डियां मजबूत रहे तो पोटाशियम आपको हमेशा पूरा रखना है। अभी हम बात करेंगे कि एक वयस्क इंसान को कितना पोटाशियम रोज चाहिए। तो आप चाहे महिला हैं चाहे पुरुष हैं, पोटाशियम दोनों को ही समान मात्रा में चाहिए। अगर आप पुरुष हैं और आप महिला हैं, आपको 18 साल से ऊपर आपकी उम्र है, तो आपको 4700 मिलीग्राम, कितना, 4700 मिलीग्राम आपको रोज डाइट के माध्यम से पोटाशियम जाना ही जाना चाहिए। तब आपका जो है पोटाशियम बैलेंस में रहेगा, पूरे शरीर में आपकी जो विद्युत गतिविधि है वो बनी रहेगी। 4700 मिलीग्राम आपको रोज पोटाशियम चाहिए। और जिन लोगों को बार बार किडनी में पथरी बन जाती है, स्टोन बन जाती है, ये भी आपके जो है पोटाशियम की कमी के कारण होता है। वो हर साल ही ऑपरेशन करवाते हैं और हर साल दोबारा बन जाती है। हर साल ऑपरेशन करवाते कहते हैं यार ये पथरी जान लेके छोड़ेगी क्या, मतलब आपके जो है छोटी छोटी बड़ी बड़ी होती रहेगी। तो जब तक आप अपना पोटाशियम पूरा नहीं करोगे, ये स्टोन बनने की समस्या आपको रहेगी। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, छोटे बच्चों को जो है ना स्टोन होनी शुरू हो गई है। तो ये पोटाशियम की कमी के कारण होता है। उसके अलावा जो है पोटाशियम जो है, जो लोग मीठा ज्यादा खाते हैं, चीनी ज्यादा खाते हैं, उन लोगों में 101% पोटाशियम की कमी हो जाती है। आप अक्सर पाएंगे जिन लोगों में चीनी का चलन ज्यादा है, जो लोग चीनी ज्यादा खाते हैं, उन लोगों में पोटाशियम की कमी ज्यादा होती है। जो लक्षण है जो मैंने बताए हैं, आप देखेंगे कि करंट लगने वाली समस्या भी उन्हीं लोगों को होती है जो मीठे के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं। भाई मीठा फंस जाए एक बार तो वो मीठे का रगड़ा लगाते हैं, पूरा चीनी फुल खाते हैं। तो चीनी जो है वो पोटाशियम के लेवल को डाउन कर देती है शरीर में। अगर आप चाहते हैं कि आपको पोटाशियम पूरा करना है तो चीनी का कट लगाना पड़ेगा आपको। आप 3-4 महीने चीनी बिल्कुल बंद कर दें, चीनी से बनी हुई कोई भी चीज आप ना खाएं, तो पोटाशियम आपका जल्दी पूरा हो सकता है। चीनी को किसी भी रूप में, चाहे आप जो है किसी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, मतलब आप मिठाई में या चाय में, कहीं भी आपको जो है चीनी नहीं लेनी है। चीनी एक बार पूरी तरह से बंद करनी पड़ेगी। जब तक चीनी का कट नहीं लगेगा तब तक पोटाशियम पूरा नहीं होगा। उसके अलावा जो है ये आपके नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल में रखता है। तो आपके नर्वस सिस्टम को पूरे को जो है दिक्कत में हो जाएगा अगर आपका पोटाशियम कम हो गया तो। उसके अलावा आप इमोशनल ज्यादा रहना शुरू हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों पे रो देंगे, तो आपको लगेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं इतनी इमोशनल कैसे हो गई, या मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग था, मैं कैसे इमोशनल हो गया। ये भी जो है आपके पोटाशियम की कमी के कारण होता है। आप हद से ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। तो ये पोटाशियम की कमी के कारण होने वाली चीजें हैं। उसके अलावा जो है अगर इसकी और ज्यादा कमी हो जाए तो हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट ही आपके इम्बैलेंस हो गए तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है। और आपका जो है हार्ट अटैक आने की संभावना क्यों है, क्योंकि मांसपेशियों पे कंट्रोल नहीं रहता है दिमाग का। और हमारा हार्ट भी एक मांसपेशी है और हमारा दिमाग भी एक तरह की मांसपेशी है, तो इन पे जो है कंट्रोल नहीं रहता है शरीर का। तो उसके अलावा जो है ये हमारी जितनी भी शरीर की कोशिकाएं हैं, जो हमारी बॉडी में सबसे छोटा पार्ट है वो सेल्स है। पहले सेल्स है, उसके बाद आपके टिश्यू बनते हैं, टिश्यू के बाद ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन को मिला के ये पूरा शरीर का ढांचा बना हुआ है। तो हमें पोषण किसको चाहिए, सेल्स को पोषण चाहिए, जो आपकी छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई सेल्स। अगर ये पोटाशियम कम हो जाए तो आपकी बॉडी के सेल्स कमजोर पड़ जाएंगे। आपको महसूस होगा कि आपकी स्किन जो है पिछले 6 महीने में
बहुत ज्यादा लूज हो गई है। पिछले 1 साल में आपके अचानक से बुढ़ापा दिखने लग गया है, आप उम्र से ज्यादा दिखने लगे हैं, ठीक है। अचानक से आपके जो है सेल्स जो है वो कमजोर पड़ने शुरू हो गए, इम्यूनिटी कमजोर हो गई, तो ये पोटाशियम की कमी के लक्षण है, क्योंकि आपके सेल्स तक न्यूट्रिशन पहुंच ही नहीं रहा है, बीच में बाधा पैदा हो गई है, और वो बाधा पैदा हुई है पोटाशियम की कमी के कारण। उसके अलावा जो है बच्चों में पोटाशियम की बहुत ज्यादा कमी है। कुछ घरों में एक गलत धारणा, एक गलत भ्रांति पैदा हो गई है कि आलू खाने से मोटापा बढ़ता है, और उन्होंने आलू को अपनी रसोई से बाहर कर दिया है। आपने ये भूल कभी नहीं करनी है, बच्चों को आलू के साथ रोटी खिलानी है। क्यों खिलानी है? क्योंकि बच्चों को उस उम्र में इलेक्ट्रोलाइट की ज्यादा जरूरत है। बच्चे हमसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, बच्चे हमसे ज्यादा दौड़ते हैं, ठीक है। आलू खाने से मोटापा नहीं आता है, ये आज से आपको भ्रांति छोड़ देनी है। आलू खाने से कभी कोई मोटा नहीं हुआ। ये जितने भी लोग हैं इनसे पूछो आप जो मोटे हैं कि आपने आलू खाया था सिर्फ? बहुत सारे फैट, बहुत सारी और चीजें जो है मायने रखती है इसमें मोटापा बढ़ने में, ना ही कि आपका अकेला आलू जिम्मेदार है। तो ये गलत भ्रांति आज से ही आपने छोड़ देनी है कि आलू की वजह से मोटापा बढ़ता है। आलू के अंदर पोटाशियम होता है, तो आपने बच्चों को आलू थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में खिलाना है। आप जब भी कोई सब्जी बनाएं उसमें आलू डाल लें, और अकेला आलू भी आप खाएं। जिन लोगों में ये लक्षण आ रहे हैं आप अकेले आलू की सब्जी बना के खाएं, ठीक है। तो उसके अलावा अगर मैं हमारी माताएं बहनें जो गर्भवती है उनके बारे में बात करूं तो उनको बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आलू जो है गर्भ अवस्था के दौरान जरूर खाने चाहिए। कुछ महिलाएं ये सोचती है कि मेरा वजन बढ़ जाएगा आलू से, और गर्भावस्था के दौरान जो है वो आलू नहीं खाती है। तो आलू ना खाने से जो गर्भ में पल रहा बच्चा है उस पे बहुत बुरे इफेक्ट उसके हो सकते हैं। तो आपको सबसे पहले आलू खाने बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा जो है गर्भवती महिलाओं को चक्कर आने शुरू हो सकते हैं अगर पोटाशियम कम हो जाए। अब वो समझ ही नहीं पाती है कि ये गर्भ धारण के दौरान ये क्या मुझे दिक्कत हुई गर्भ धारण के बाद कि मेरे को चक्कर आने लगे हैं। ये पोटाशियम की कमी का एक लक्षण है। उसके अलावा थकान रहनी शुरू हो जाएगी हमारी गर्भवती माताओं बहनों को। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है, पोटाशियम आपने हमेशा पूरा रखना। कितने लोग हैं जो आलू नहीं खाते हैं? एक बार हाथ खड़ा करो। वाह, बहुत सारे लोगों ने एक गलत धारणा के कारण आलू खाना छोड़ दिया है। आपने आलू जरूर खाना है, बैलेंस में सारी चीजें चाहिए शरीर को, और बच्चों को आलू आज से ही आपने शुरू कर देना है। वेरी गुड। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे और हम अभी जानेंगे कि कौन सी ऐसी सब्जियां, कौन से ऐसे फ्रूट, कौन सी ऐसी चीजें आप लोग खाएं जिससे आपका पोटाशियम पूरा हो जाए। उससे पहले हम लोग कुछ रिजल्ट की तरफ चलते हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोग चलेंगे केलापति जी के पास। केलापति जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। केलापति जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। आप सबसे पहले अपने आप को अनम्यूट करें और उसके बाद बताएं। हाँ जी केलापति जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार। कैसे हो? ठीक ठाक हो जी? हाँ जी, बहुत बढ़िया। पूरी कम्युनिटी को मेरा नमस्कार। सर मेरे को शुगर की प्रॉब्लम थी और वेट भी बढ़ रहा था, इसलिए मैंने आलू अब नहीं सर 1-2 साल से ही बंद कर रखे। मैं आलू खाती नहीं इतना। जैसे घर में जब भी सब्जी बनती है, आलू मेथी बनती है, तो मेरे को आलू निकाल के देते हैं सब्जी। अच्छा, मेथी मेथी खाते थे आप? मेथी मेथी खाती हूँ सर। और जैसे अच्छा। सब्जी बना ली तरी वाली तो तरी खाती हूँ, आलू नहीं खाती सर। हाँ, तो करंट लगना चालू हो गया था क्या? हाँ जी बिल्कुल, दरवाजा खोलती कुंडी वाला तो भी करंट लगता है सर। लगता है सर, ठीक बिल्कुल है। जी। तो आपने क्या सोचा था, ये करंट आप में आ गया ज्यादा? नहीं पता नहीं, मेरे को तो ये लग रहा है कि पूरे घर में ही कहीं करंट आया हुआ, कोई तार हो रहा है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है, ऐसा लग रहा था। अच्छा। दीवार को हाथ लगाती तब भी करंट आता था सर। हाँ, जी। वो असल में दीवारों में करंट नहीं होता है, वो हमारे शरीर का ही जो करंट होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है, असंतुलित हो जाता है। वो तो सर आज जानकारी मिली ना भाई, कुछ और ही कारण है हाँ इसका तो। ओके सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जी। तो ओके और क्या क्या रिजल्ट आपने लिए केलापति जी, ये बताओ आप। सर, सबसे पहले तो मैं खुश रहने लग गई। मेरे को ना सारा दिन ऐसे मेरा मूड खराब सा रहता, चिड़चिड़ा रहता था, और मैं 10 मिनट से भी ज्यादा खड़ी नहीं रह सकती थी, क्योंकि मेरा 2017 में एक्सीडेंट हो गया था। मेरे को रोड डली हुई है, ये मेरी कुल्ली टूट गई थी सर।
अब मेरे को है ना बहुत राहत मिल रही है, ना मेरे पैरों में दर्द है और मैं खूब अच्छी तरह से चल फिर सकती हूँ। और मुझे नींद नहीं आती थी सर, मैं रात को 2-2 बजे तक फोन देखती रहती थी, वीडियो देखती रहती थी। अब मुझे 9:30-10 बजे ही नींद आनी शुरू हो जाती है और फट दे ही टाइम से ही आंखें खुल जाती है। परमात्मा धन्यवाद देके सोती हूँ, बहुत अच्छी नींद आती है सर। एक ही समस्या खत्म होगी सर मेरी। बहुत और बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी सर जी, और मन खुश रहता है सर सारा दिन। वेरी गुड। ओके सर। वजन कितना कम हुआ आपका? सर वजन मैंने अभी मापा नहीं है, मैं अभी ये जांगड़ा साहब जब भी पार्क में आएंगे उनसे ही नपवाऊंगी, वजन मैंने नहीं नापा अभी। वैसे चलो मेरे को वेरी बहुत गुड। हल्का महसूस हो रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा, आपको नींद आने लगी और इतनी सारी आपको जो है चीजें आ गई। आपको कम्युनिटी में आके कैसा लगता है केलावा बहुत जी? बढ़िया लगता है सर, मैं तो इंतजार करती हूँ कब 7 बजे और मैं इनसे जुड़ूं। बहुत बढ़िया लग रहा है अच्छा। सर। इसी प्रकार शाम को सर वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत मैं बार बढ़िया। बार तो परमात्मा आज आप धन्यवाद करती हूँ और मेरी भाभी का बहुत धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे लिंक दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जी। आपको जो है कितना अच्छा जीवन मिल गया है, तो इसके लिए जीवन भी चेंज हो परमात्मा गया को सर, मेरा तो धन्यवाद। पुनर्जन्म हुआ है सर, मेरा तो पुनर्जन्म हुआ है। बहुत शानदार जी, परमात्मा को धन्यवाद दिया करो आप। बिल्कुल सर, तो मैं तो बहुत हर बढ़िया है कि एक्टिविटी अब में। जी। वेरी गुड। आज आपको पता चल गया है करंट आलू ना खाने की वजह से लग रहा है, जी सर। तो आज आलू की ही सब्जी बनानी है आपने। ओके सर, ओके बिल्कुल। चलिए वेरी गुड, बहुत बहुत शुभकामनाएं और परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग चलते हैं हमारे अगले रिजल्ट की तरफ। तो अगला जो है रिजल्ट हमारा, वो हम लोग लेते हैं द्रौपदी जी का। द्रौपदी जी आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ जी द्रौपदी जी। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। नमस्कार जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग जी। कहाँ से आप हैं द्रौपदी जी? मैं गुवाहाटी आसाम से हूँ सर। अच्छा, गुवाहाटी आसाम से आप हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपने क्या क्या रिजल्ट लिए हैं द्रौपदी जी, बताएं। सर मेरे को ये कमेटी ज्वाइन किए हुए 2 साल हो गए ओके जी। और मतलब मेरा 14 kg वजन लॉस हो गया, वजन कम हो गया और मेरी 6 इंच चली गई। और मेरा वेरी वजन गुड। मतलब सर इतना धनाधन बढ़ता था, इतना खाने पीने का भी परहेज रखती थी, घूमने भी 3 किलोमीटर जाती थी, लेकिन किसी चीज से मेरा वजन कम नहीं हुआ। अब ठीक है घर जी। बैठे बैठे ही बस आपका नॉलेज से मेरा वजन कम हो रहा है, मैं एकदम फिट हो गई सर। मेरे गठिया बाई थी, हाथ पैर में बहुत दर्द था सर, तो अच्छा, मतलब गठिया वो बाबी ठीक हो गया आपका? मेरा गठिया बाई एकदम ठीक हो गया सर। हाथ से वाह, मतलब वेरी ऐसे गुड। हाथ से कुछ पकड़ती थी ना तो ये अंगुलियां ऐसे ऐसे मुड़ती नहीं थी, ऐसे कल्डी हो गई थी, एकदम से टाइट रहती थी। तो अच्छा मतलब जी। ये मेरा एकदम, अब आप देख सकते हो एकदम मतलब एकदम नॉर्मल हो गई मेरी। और मतलब वाह। मेरे को नींद नहीं आती थी, हाथ पैर में दर्द रहता था, तो बहुत बहुत प्रॉब्लम होती थी सर, नींद नहीं आती थी मेरे को। तो अब अच्छा मेरे को जी। नींद एकदम अच्छे से आती है, बीपी हाई रहने लग गया, मोटापा बढ़ा तो मतलब ये सब मेरा ठीक हो गया। और मतलब सर मेरा ये पीरियड टाइम भी आता था ना तो मेरे बहुत ब्लीडिंग होती थी, पंद्रह अच्छा पंद्रह जी। दिन तक मेरी रुकती नहीं थी, तो फिर मेरे को दवाई खानी पड़ती थी। और मतलब इंजेक्शन खा खा के मैंने रोकना रोकना शुरू किया फिर अच्छा अच्छा अच्छा। बाद में मतलब आपके ये कोई बच्चेदानी में गांठ भी थी क्या द्रौपदी जी? बच्चेदानी में गांठ नहीं थी सर, मेरे पेट में गांठ थी, मतलब 17 mm की गांठ थी मेरे। अच्छा, पेट के और कौन से हिस्से में थी? आंत में थी? आंत में तो नहीं थी, इधर साइड में ही थी सर। साइड में थी? साइड में थी तो मतलब ऐसे मेरा इलाज चल रहा था। पहले मैंने एलोपैथी का दवाई लिया, डॉक्टर सबको दिखाया, फिर राजस्थान गई तो राजस्थान में मतलब दिखाया तो वहाँ बोले मेरे बच्चादानी निकालनी पड़ेगी, इतनी खराब हो गई, बोले ठीक नहीं है। फिर यहाँ भी दिखाया, सब जगह दिखाया तो मतलब यहाँ राजस्थान गुवाहाटी में दिखाया तो मतलब मेरे को ऑपरेशन नहीं बताया था, तो बोला ये 17 mm की गांठ है, ठीक हो जाएगी दवाई खाते खाते। फिर एलोपैथी की दवाई से तो मेरा वजन ही बढ़ा, कैल्शियम का विटामिन का इंजेक्शन देना शुरू कर दिया, बोला कैल्शियम की कमी हो गई, विटामिन की कमी हो गई, मतलब ऐसा ट्रीटमेंट चला। बाद में आयुर्वेदिक का मतलब होम्योपैथी का इलाज किया, 2 साल 3 साल तक मैंने होम्योपैथी की दवाई ली, लेकिन उससे थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ, पूरा तो ठीक नहीं हुआ। मतलब हर हफ्ते में मैंने डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता था, तो उससे भी मेरा पूरा ठीक नहीं हुआ। फिर मैं राजस्थान गई तो मेरे को ये मेरा रविंदर सर है, मेरा भतीजा ही लगता है ऐसे तो ये मिला तो बोला बुआ जी आपने ऐसा क्या शरीर बना लिया, क्या किया है आपने, क्या कर रहे हो। तो उसने मेरी प्रॉब्लम है मैं उसको बताई तो वो मेरे को ये ज्वाइन किया।
अब तो 2 ये साल गांठ से आपकी द्रौपदी जी कितने दिन में पिघल गई थी गांठ? सर 2 साल तो मेरे को ज्वाइन किए हो गए, फिर 1 साल तक तो मैंने चेक नहीं कराई। बाद में चेक अच्छा जी। कराई तो मेरी गांठ 14 mm की हो गई। अच्छा जी। फिर 6 महीना बाद फिर वापस चेक कराई तो 10 mm की हो गई। अच्छा जी। अब तो सर शायद हो ही खत्म ही हो गई होगी। 8 mm की हो गई होगी। 10/5 की हो गई होगी, अब तो मैंने चेक ही नहीं कराया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बहुत अब ही जो अल्टीमेट रिजल्ट है द्रौपदी जी आपके, कितनी चीजें आपने ठीक की है न्यूट्रिशन के माध्यम से। असल में खाने पीने में ही गड़बड़ होती है, तभी हमारे शरीर में इस तरह के रोग बस पनपते सर हैं। ये खाने पीने का ही नॉलेज नहीं था मेरे को। मैं काम सब करती थी, घर का भी करती थी, घूमने भी जाती थी, मतलब नींबू पानी, जीरा पानी, मतलब ये सारा मैंने घर में सब किया। ये मत खाओ, ये मत खाओ, इस खाने से वजन बढ़ता है, ऐसे बढ़ता है, लेकिन सब किया, लेकिन कुछ चीज से कम नहीं हुआ सर। मतलब खाने पीने का नॉलेज नहीं था। घूमने आती थी तो रास्ते में गन्ने का जूस वाला मिल गया तो गन्ने का जूस पी लिया, घर में आके चाय पराठा खा लिया। मतलब ये नॉलेज नहीं था ना खाने पीने का। हाँ जी, हाँ अब जी, हाँ सर जी। अब 2 साल से मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जा रही हूँ। कुछ मतलब दवाई आज के टाइम में मेरे को कुछ नहीं, दवाई नहीं चल रही है मेरी। डॉक्टर का फोन आता वेरी है, द्रौपदी जी कैसे हो, आजकल तो आती ही नहीं हो। मैं तो सर, मैं फिट हूँ एकदम, अब नहीं आऊंगी आपके पास। अच्छा, डॉक्टर भी पूछता है कि भैया, उसको ये डर होगा ना कहीं डॉक्टर तो नहीं बदल लिया है। हाँ वो इधर है। तो मैं फिर एक दिन डॉक्टर के पास को मिलने तो आ जाओ, आप दवाई तो मत लो, मिलने तो आ जाओ। फिर मैं मिलने गई तो मेरे को देख के बोली, अरे वाह आप तो एकदम फिट हो गई, इतना पेट भी कम हो गया, आपका तो वजन भी कम हो गया, चलो मशीन पे चढ़ो, मैं चेक करती हूँ कितना कम हुआ। पहले सर मेरा मतलब 86, 87, 89 पे हो गया था, मतलब 90 के आसपास हो गया था मेरा वजन। फिर डॉक्टर ने वेरी गुड। मशीन पे दिया ना तो चेक किया ना तो बोला, अरे वाह आपका तो 75 kg आ रहा है, आपका तो बहुत वजन कम हो गया, कैसे किया। फिर हाँ जी। उसको मैंने बताया, वैसे ऐसे मैं तो प्रोटीन ले रही हूँ और विटामिन ले रही हूँ, मतलब ये सब ले रही हूँ, शेक वगैरह सब। बहुत एक बहुत मुझे बहुत बहुत शुभकामनाएं द्रौपदी जी। आप परमात्मा को धन्यवाद दिया करो सुबह शाम दिन भर। बहुत तो करती हूँ सर, मैं मेरा कान्हा जी का, परमात्मा का बहुत धन्यवाद करती हूँ, आप लोग का भी और करती हूँ, जो मुझे ऐसा मेरा कोच मिला, मेरा कोच का भी धन्यवाद करती हूँ, जो आप लोग मेरे को नॉलेज देते हो सर। मैं पूरा सुनती हूँ, दोनों टाइम सुनती हूँ सर मैं, मेरे को वेरी बहुत गुड, अच्छा वेरी लगता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो परमात्मा का ही जो है आशीर्वाद है, और परमात्मा ही जब खुश होते हैं तब हमारी कम्युनिटी में लोग आते हैं। अगर पितर नाराज होते हैं वो लोग नहीं आते हैं। तो बहुत बढ़िया है। अभी हम लोग बात करेंगे, हमने रिजल्ट लिए बहुत सारे। अभी हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें खाएं जिनसे आपका जो है पोटाशियम शरीर में बैलेंस में आ जाए, पूरा हो जाए। सबसे पहले आपको जो चीज छोड़नी है वो है चीनी। चीनी आपको जो है एक बार बंद करनी है पूरी तरह से, और 2-3 महीने के लिए आप जो है कम से कम चीनी को पूरी तरह से अपनी रसोई से विदा कर दें। ठीक है। उसके बाद आपने क्या खाना है, आलू ज्यादा खाना है। जिन लोगों को भी ये दिक्कत है, जिन लोगों को करंट लग रहा है, ये इनमें से जो भी सिम्टम मैंने बताए वो सिम्टम आ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले आलू खाना है। उसके अलावा केले के अंदर जो है पोटाशियम बहुत अच्छी मात्रा में आपको मिलता है, तो आप जो है केला खा सकते हैं। जिन्होंने वजन कम करना है उन लोगों का तरीका क्या है, आप जो है एक केला, 2 केले खाना खाने से पहले खा लें, और उसकी एवज में एक रोटी कम खाएं। ठीक है। ताकि आपके जो है कैलोरी भी बैलेंस में रहे और आपका जो है पोटाशियम भी पूरा हो जाए। उसके अलावा अनार के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में पोटाशियम मिलता है, लेकिन आपने अनार का जूस नहीं पीना, ये ध्यान रखना है। आपको अनार चबा कर खाना है। अनार के जूस में जो है पोटाशियम कम आएगा। अगर आप वैसे डायरेक्टली खाओगे तो आपको पोटाशियम ज्यादा मात्रा में मिलेगा। उसके अलावा शकरकंदी की सब्जी बना के खानी है। शकरकंदी की सब्जी कितने लोग बनाते हैं, एक बार हाथ खड़ा करो। शकरकंदी की सब्जी नहीं बनाते लोग। शकरकंदी के बारे में अभी तक एक ही धारणा है कि वो भून के खाई जाती है। शकरकंदी की सब्जी आलू की तरह बनती है, और अभी मौसम चल रहा है, परमात्मा ने बहुत ही अच्छा स्रोत दिया है हमें शकरकंदी के तौर पर। और शकरकंदी जो है आप जरूर खाएं। सब बच्चों का, आप जो है घर में बुजुर्गों का पोटाशियम पूरा हो जाएगा अगर आप शकरकंदी की सब्जी खाना शुरू कर देंगे तो शकरकंदी की सब्जी आपने जरूर खानी है। उसके अलावा हमारे शेक के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में आपको पोटाशियम मिल जाता है। जिन लोगों में डेफिशिएंसी है वो मल्टीविटामिन 3 महीने तक जरूर प्रयोग करें।
3 महीने तक मल्टीविटामिन खाने से क्या होगा, एक बार वो लेवल में आ जाएगा, फिर आप फ्रूट और सब्जियों से इसको बैलेंस में रख सकते हो। अगर बच्चों का आपको पोटाशियम पूरा करना है तो सबसे पहले उनको डाइनो शेक देना है। तो डाइनो शेक आप बच्चों को दें। उसके अलावा जो है आप मल्टीविटामिन की 1 टैबलेट 7 साल से कम बच्चों को आप दे सकते हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। तो आप अगर डाइनो शेक बच्चों को देंगे, मल्टीविटामिन 1 खिलाना शुरू कर देंगे, तो आपके जो है बच्चों में भी पोटाशियम की कमी कभी नहीं आएगी, और उसकी दिक्कत के कारण आपके बच्चे हमेशा किसी तरह की प्रॉब्लम में रहते हैं, तो वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। इन चीजों से पूरा करना है। उसके अलावा पालक के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में पोटाशियम होता है, पालक के अंदर होता है। उसके अलावा सफेद बीन्स जो आते हैं, व्हाइट बीन्स, उसके अंदर पोटाशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। एक तो बीन्स आते हैं रेड, एक आते हैं व्हाइट। तो व्हाइट बीन्स में जो है वो ज्यादा मात्रा में पोटाशियम होता है, तो व्हाइट बीन्स की सब्जी आप बना के खा सकते हो। उसके अलावा नारियल पानी में बहुत अच्छी मात्रा में पोटाशियम होता है। तो जब भी आपको नारियल पानी वाला दिख जाए, नारियल पानी आप जरूर पिएं, उसके अंदर भी पोटाशियम की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। उसके अलावा जो लाल वाला चुकंदर आता है, वो बहुत जबरदस्त स्रोत है आपका पोटाशियम का। तो लाल चुकंदर रोज आप अपनी सलाद की में शामिल कर लें। सलाद की जो आपकी लिस्ट है उसमें आप ये शामिल कर लें, और जो भी सब्जी वाला आपके घर आता है उसको बोलो कि भाई चुकंदर जरूर लेके आना आपने, ठीक है। तो चुकंदर के और बहुत सारे फायदे हैं। उसके अलावा इसमें पोटाशियम बहुत है। उसके अलावा सोयाबीन की फलियां खा सकते हैं। जो सोयाबीन की फलियां आती है उसकी सब्जी बना के खाएं। सोयाबीन की फलियों में बहुत ही जबरदस्त मात्रा में आपको पोटाशियम मिल जाएगा, और ये पोटाशियम की पूर्ति आपके पूरे परिवार की हो जाएगी। सब्जियों पर मेरा फोकस इसलिए रहता है क्योंकि सब्जियां जो है पूरा परिवार खाता है, तो पूरे परिवार पे ही मेरा फोकस है कि आपका पूरा परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। उसके अलावा जो है आप अभी सीजन आएगा तरबूज का, तरबूज आपने ज्यादा खाना है। दूसरा एक चीज नोट करनी है, तरबूज को समेत बीज खाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, बीज को निकाल देते हैं। बीज का पेट में कोई नुकसान नहीं है, बीज समेत आप जो है तरबूज को खाएं। तरबूज के बीज में जिंक भी होता है और पोटाशियम भी होता है। उसके अलावा और कई सारे पोषक तत्व होते हैं बीज में। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ गुदा खाते हैं और बीज को फेंक देते हैं। तो आज से आपको बीज समेत तरबूज खाना है, ठीक है। तो आपका जो है पूरे परिवार का पोटाशियम पूरा हो जाएगा। उसके अलावा मसूर की दाल में पोटाशियम ज्यादा मात्रा में, मसूर की दाल आप खा सकते हैं जिन लोगों में पोटाशियम की कमी है। लेकिन ध्यान रखना है, रात को दाल ना बनाएं, या तो सुबह बनाएं या आप दोपहर को बनाएं। रात को दाल कभी भी आपको प्रयोग नहीं करनी है। उसके अलावा आप जो है टमाटर खा सकते हैं। जो टमाटर है उसके अंदर भी बहुत ही जबरदस्त मात्रा में आपको पोटाशियम मिलता है। तो आप सलाद के तौर पर अपने डाइट में शामिल कर लें, टमाटर जरूर खाएं। आज से ही टमाटर, अभी सीजन चल रहा है, बहुत ही अच्छा है। और आप जो है टमाटर 2-3 टमाटर रोज खाएं। आप धीरे धीरे पाएंगे कि आपके जो बहुत सारी समस्याएं हैं ये पोटाशियम की कमी की होती है। और अगर आपको बार बार यूरिन जाने की समस्या हो रही है तो ये भी पोटाशियम की कमी का एक लक्षण हो सकता है। बहुत सारे लोगों को आजकल ये समस्या है, जब तेज खांसी कर देते हैं तो भी बाथरूम निकल जाता है, ठीक है। तेज हंस देते हैं तो भी यूरिन निकल जाता है। तो ये जो समस्या है ये भी पोटाशियम की कमी का एक लक्षण है। तो आपको अपने शरीर में इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि वो बाथरूम क्यों निकल जाता है उस समय, आपके दिमाग का और आपके ऑर्गन का आपस में संतुलन नहीं है, मैसेजिंग की दिक्कत है वो। तो इसीलिए आपको अगर इस तरह की समस्याएं आ रही है, बहुत सारी हमारी माताओं बहनों को भी इस प्रॉब्लम है, ये बाथरूम की यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम हमारी माताओं बहनों को थोड़ी ज्यादा है। पुरुषों में भी ये प्रॉब्लम है, ठीक है। बाथरूम कंट्रोल में नहीं, उनको पता ही नहीं चलता कब यूरिन पास हो जाता है। तो अगर आपके साथ ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो आपको जो है अपना पोटाशियम पूरा करना है। तो अभी हमारा जो है हो गया है समय, और आज के सेशन में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को जाना है कि कैसे आप अपना पोटाशियम बढ़ा सकते हैं। आलू के बारे में आज से आपने धारणाएं बदल लेनी है। आलू आपके लिए बहुत ज्यादा
जरूरी है। आपने शकरकंदी की सब्जी बनानी है और आपने तमाम चीजें जो मैंने बताई है वो आपने खानी है। उसके अलावा अगले आपको जो है बुधवार